महासिदेवी। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका भूमिरे पासी तीर्था सरस्वती यदितोन्दरताम् अज्ञानतिमिरान्धनाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंभकुंडार्यो जयधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वान्तरचते। आज का दिन मंगल क्यों है? कौन बताएगा? मंगल क्या है? छोटा सा क्या हो गया उनको आज? तो आचार्य नहीं थे तो मुनिराज तो पहले से ही थे। मुनिराज होंगे तब फिर आचार्य बनते ना। जो मुनिराज की क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं मुनिराजों को, उपाध्यायों को, वो आचार्य होते हैं। अभी जो भरत क्षेत्र है उससे उपकार कुंकुंदाचार्य का चलता है। क्यों? उनका ही शासन समझ लो, महावीर भगवान का शासन की जगह कुंकुंदाचार्य का शासन एक ही बात है। क्यों? ये जवाब देना पड़ेगा। डर डर के क्यों बोलता? ऊपर जो सिमंदर भगवान विराजमान है वहां जाके आए हैं, 8 दिन रहे वहां पे, गंधर्व देवों से चर्चा की, मुनिराजों से चर्चा की, आचार्यों से चर्चा की, देवध्वनि सुनी 8 दिन तक। ये जो सिमंदर भगवान बैठे हैं ऊपर, उनके पास जाके आए हैं। 11 बरस की उम्र में तो मुनिराज बन गए। उनको उनकी माँ शांतला माता लोरियां सुनाती थी। बचपन में पैदा होते से ही लोरियां, जैसे बच्चे को कैसे राजा बेटा सो जा, कैसे कैसे लोरियां सुनाती। बोलना लोरिया, माँ बोलेगी कैसा बच्चे को सुलाते हैं? तेरी मम्मी आएगी, खेल खिलौने लाएगी, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसे कुंकुंदाचार्य की माता सुलाती थी उनको। शांतला माता नाम था। और लोरियां सुनाती थी। लोरी सुनना पहले था। जो माता सुनाती थी लोरी बचपन में, उसका असर जो है 11 साल की उम्र में आ गया। कौन सी लोरियां?
आगे और सुन शांत चित्ता शांतला माता एम वदंती। अब जो माता बचपन से लोरियां सुनाएगी तो जिनवानी माता लोरियां सुनाएगी तो नहीं है जगाने की। शुद्ध है, बुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, गुणों की खान है, ये लोरियां हैं जिनवानी माता की। अगर कुंकुंदाचार्य नहीं होता तो आज क्या होता अपना व्रत क्षेत्र में जाके नहीं आते वहां से। मुनिराज तो थे, लेकिन मुनिराज को जीव जानते ही नहीं है कि मुनिराज क्या होते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र दोनों में बहुत अंतर है। जब मुनिराज होते हैं देव और फिर गुरु ऊपर होते हैं उनके, गंधर्व देव या उनके आचार्य उपाध्याय, उनकी क्लास में देखते हैं भावलिंगी संत, उनसे सुनते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। सुनिए कि नहीं बात है सब। उनको भरत क्षेत्र के जीव जो दिगंबर धर्म में आ गए, उनके प्रत्यय अत्यंत करुणा भाव पैदा हो गया था। ये क्या करेंगे जो इनको जिन्होंने भगवान की वाणी अर्थात आत्मा उपादेय है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा गुणों की खान है, ये बात सुनने को भी नहीं मिलेगी तो कब श्रद्धा करेगा। वो श्रद्धा ही नहीं करेगा तो 84 लाख यमुना इसका जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। ये कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं है। इसलिए अत्यंत करुणा होने से सिकंदर भगवान के पास जाके आए, 8 दिन रहे, आहार नहीं लिया। वहां का आहार ले नहीं सकते थे क्योंकि जो भरत क्षेत्र में जन्मा जीव है और मुनिराज है वो विजय क्षेत्र में आहार नहीं ले सकते। भरत क्षेत्र के है ना, यहाँ के वहां आहार नहीं लेंगे, ऐसा नियम है। कारण क्या है, मुनिराज की जो विधि है आहार लेने की, वो विधि यहाँ वाले को होगी, भरत क्षेत्र वाले को। वहां वाले का विधि यहाँ काम में आएगी। कारण बताते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उससे क्या मतलब है। उससे तो इलायची नाम दे दिया उनको वहां बोलो ना। वहां के जो चक्रवर्ती थे उन्होंने छोटे से मुनिराज 5 नाम है ना कुंकुंदा, एलाचार्य नाम दे दिया। इलायची जैसे इतने जरा से दिखते हैं वहां 500 धनुष की काया उनकी। चक्रवर्ती ने पूछा सिकंदर भगवान से कि ये कौन है इलायची, सभी के छोटे से जीव। तब उनकी दिए बनी आया कि भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं और इनके द्वारा ही पंचम काल के जीवों को जैन धर्म की बातें सुनने को मिलेगी। दिव्य धनी में जो कहना है वो सब बातें ये समर्थ है, भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं। ये तर्क समझ में आया। इसलिए वहां पे आहार नहीं ले सकते हैं, यहां ही लेंगे। और वहां से आने के बाद चौरासी पाहुल बनाए। प्रकरण देवधनी में जो कहना है उसको 84 पाहुल के अंदर उन्होंने लिपिबद्ध किया। अभी तो अपना इतना भाग्य भी नहीं है कि सब मिल जाए, तो क्या करते हैं, उनमें 60 में नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, रैन सार भी है उनका, वो बहुत व्यवहार प्रधान है। मूलाचार्य भी उनका है। दिगंबर मुनिराज का आचार क्या होगा।
विचार क्या होगा, उस दिन स्थान में कैसे भाव चलेंगे उनके, उसके लिए क्या करेंगे। उनका जरा सी भी आह लेने में गड़बड़ हुई तो गुरु के सामने कहेंगे विनम्रता पूर्वक कि मेरे से ये गड़बड़ हो गई है, इसलिए आप जो है मेरे को दंड दीजिए। तो आचार्य परमात्मा जो रहते हैं वो दंड देते हैं। जैसे 12 साल का यहाँ अकाल पड़ेगा, उन्होंने कह दिया था आचार्य ने कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है, इसलिए सब साउथ में चलो, वहाँ जैनी लोग बहुत हैं, तो वहाँ अपने को 12 साल यहाँ निकल जाएंगे तो वापस हो जाएंगे। श्वेतांबर ने नहीं मानी ये बात। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उनको शिथिलाचार का मौका मिल गया। चाहे नहीं दशा में चाहे जो करो, लकड़ी रखने लग गए हाथ में कुत्ते भगाने के लिए, क्योंकि 12 साल का यहाँ अकाल पड़ेगा तो वहाँ उनको कौन खाने देगा। आहार नहीं लेंगे तो शरीर टिकेगा नहीं, क्या करते हैं। तो धीरे 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 उनका परिक्रम बढ़ता ही चला गया शिथिलाचार, उसी का नाम श्वेतांबर है। अब जब ये आए वापिस और कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, मुनि दशा के लायक ये काम नहीं है कि आप लकड़ी रखो हाथ में। अब हो गया, अकाल निकल गया है, अब आप छुट्टी करो, अब तो आओ मूल धर्म में आ जाओ। अब जो नए नए बच्चे तैयार हुए, नए नए, अब हमने देखा कि ये तो बहुत कठिन पड़ता है। इसमें तो वहाँ जंगल में से आओ, कोई विधि मिले तो फिर आहार लो, कौन दे, आदत खराब हो गई। सुना तो नहीं, कुछ सुन रहे हो तो नहीं। आज का दिन है ये, कुंकुंदाचार्य है, सर्वज्ञ भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो दिव्य धनी ने कहना है, व्यवहार और निश्चय दोनों वो पूरी तरह से के गए हैं। 84 पाहु 84 प्रकरण से दिव्य धनी का सार है वो। इसमें अष्ट पाहु जो है उसमें सारा समेट करके अष्ट पाहु में भर दिया पूरा आचार्य ने। अष्टपाहु नाम तो सुना होगा, ग्रंथ पढ़ा भी होगा। सारी विधि है पूरी, गृहस्थ क्या, पंचम स्थान क्या, फिर मुनिराज क्या, उनका कैरेक्टर कैसा रहेगा, चौथे गुण स्थान वाले का कैसा रहेगा, अज्ञानी का कैसा है, क्यों अज्ञानी है, ये सब बातें बहुत विस्तार से की हैं। क्यों याद किया? आज का दिन है उनका। उनकी माँ को राग हो गया, उनने ही तो सिखाया माँ ने लोरियां दे दे करके, शुद्धोसी बुद्धोसी। अब ये 11 बरस की उम्र में मुनिराज बनने के लिए तैयार हो गए। उनको मोह पैदा हो गया शांतला माता को। उन्होंने क्या के अब मोह है ना, अभी रुक जाओ, तुमसे सहन नहीं होगा 11 बरस की उम्र में, अभी से मुनिराज बन जाओ। अभी पहले यहाँ घर में रहो, तो बस धीरे 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 आगे बढ़ो, जल्दी मत करो। माता ये कह रही है, जिनने सिखाया कि मौनी धर्म के सिवाय मौनी धर्म अंगीकार करे बिना आगे गुण स्थान 8वां भी नहीं होगा। 6ठे 7वें से ज्यादा नहीं बढ़ सकोगे। इसलिए आगे अनंत बनना है, ये तो प्रयोजन है जैन धर्म में। मुनिराज होते ना तो उनकी प्रणति में शुभ भाव होता तो है, तो वो बंद होता है ना। काक भूत सन गिनत है भूतवादी सन्न दृष्टि लोग, होता तो है पुण्य भाव, उसके फल में चक्रवर्ती लोग बनेंगे, लेकिन वो कौवे की बीत होती है ना, किसी काम की नहीं है, ऐसा देखते हैं उसको सन्न दृष्टि। क्योंकि आत्मा का वैभव और आत्मा के गुणों का दरिया और आत्मा का रस, अनंत गुणों का रंग भगवान भी नहीं कह रहा है दिव्य धनी में।
ऐसा है जीव परमात्मा जो देह में विराजमान है। अब ज्ञानियों का चिंतन क्या होता है ये बात कहना चाहते हैं। चिंतन माने विचार चलते हैं उनके, और विकल्प भी चलते हैं, निर्विकल्प भी होते हैं, विकल्प भी होते हैं। बस यहाँ इतने निश्चय व्यवहार को समझना है जी। कैसा चिंतन होता है? चौथे गुण स्थान से ही, सम्यक दर्शन होते से ही, अपने को आत्मा मानते से ही जीव का क्या चिंतन चलता है। देखो पढ़ो। इसमें एक पहले दृष्टि का गिलास कल हो गया था ना? कल ऐसा नहीं है क्या? समझेगा तो सम्यक दृष्टि का विलास पढ़ लिया था ना? अर्थ बाकी है, एक बार पढ़ो फिर से। जोरदार बात है ये। पशु गति हो, नरक हो, मनुष्य हो, देव हो, सम्यक दर्शन अर्थात अपने को आत्मा मानते से मानने की बात है। बस कैसा विलास पैदा हो जाता जीव को अंदर ही अंदर। चक्रवर्ती की संपदा जीव को सम्यक दर्शन होते से क्या करे उसको? वो फुटबॉल का स्कंद है, इसमें अपन क्या करा? सुख है क्या इसमें? ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही जीव को दिखेगा और अंतरंग का विलास चालू हो जाएगा। भले अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाला हो, लेकिन चालू हो जाएगा और सिद्ध समान अपने को भाने लग जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है। देखो कोई विद्वान किसको कहते हैं कि शरीर को पर देखे। शरीर को पर देखा तो सारा परिवार, कुटुंब, पैसा, धन सब पर हो गए। यही अनंत पुरुषार्थ है। बस शरीर को स्व मानने से 5 तरह का शरीर है। कौन कौन से 5? ऐसा एक जना बोलो, शांति से बोलो, जल्दी मत करो। बहुत बड़ा भाई शरीर को अपना मानता है तो 5 तरह का शरीर है। अगर देह को ही स्व समझेगा उसके तो अंधकार में चल रहा है। क्योंकि लक्षण जीव का ज्ञान शरीर ही है। पुद्गल है शरीर, इसमें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अपने को शरीर और शरीर के संबंधी को अपना ही मानना जानना राग अलग बात है। तब तक जीव घोर अज्ञान अंधकार में है, बेहद ज्ञान अंधकार में है। तो कोई विद्वान अर्थात ज्ञानी शरीर रूपी घर को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से, बस यहाँ सारी बात आ गई है।
शरीर को ऊपर देखे, इतने में जीव के हाथ में दिगंबर जैन धर्म का खुमारी चालू हो जाएगी। खाली देखने की बात है, जानने की बात है, मानने की बात है। अनिल जी, ये स्व है के पर है। अगर इसको पर देखा तो एक परमाणु के धनादि के परिवार आदि एक भी अपना नहीं दिखेगा जी, तो विद्वान हो गया जी। यहां से है शरीर को बांट देंगे तो जितने भी परमाणु है किसी को भी अपना नहीं मानेगा। हाँ, सब आ गया इसमें। अरे वो तो पर है, लेकिन अब शरीर वहां का चक्रवर्ती का है तो क्या करें। तो पुण्य भाव का अपराध हुआ है, इसलिए चक्रवर्ती बन गए। अगर हो बिगड़ होता नहीं। शुद्धोपयोग में तो अनंत सिद्ध होता है, बाकी शुद्धोपयोग में तो चौथे गुणस्थान में एक झलक आई है, स्वाद चखा है आत्मा का स्वाद। अपने को आत्मा माना जीव में तो शरीर के संबंधी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे भी नहीं है। इतने पर विद्वान हो गया, ज्ञानी हो गया। अब अंदर का विलास चालू हो जाएगा। फिर आप हो गया कि जो जन्म देव ने केवल ज्ञान में देखा है, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा हूं, और इसके बिना विलास शुरू नहीं होगा। तो जैसे शरीर रूपी को भयंकर को पर देखे तो कैसे देखे कि भेद ज्ञान की दृष्टि से शरीर रूपी घर में बसने वाली आत्मा वस्तु का विचार करे तो, और हर जीव शरीर में अलग आत्मा ही विराजता है अनादि से। होना 10 तक है ना, टाइम 10 तक है। मन लग रहा हो तो आगे बात, अगर ये बात सुहाती हो, उसका तो जन्म मरण होता नहीं है, खाली सुहाने लग जाए बस, अच्छी लगे, मीठी लगे, मेरी बात है। बहुत पुरुषार्थ है इसमें। अपनी लगे कि सम्यक तो सम्यक हो जाता है, इतनी ताकत विचार में। मेरी बात है, ये मेरे हित की बात है, परम हित की बात है। सब जन्म मरण क्लेश जो अनादि काल से भोगे हैं, सबसे पार करा देने की बात है। अरे वो तब विचार करेगा, इस जन्म के पहले भी जन्म होता है, आगे भी होता है, तो अज्ञानी रहते ही नहीं जी। इतना विचार करने लग जाए तो विद्वान हो जाएगा कि भैया जन्म है तो छूटेगा, अगला जन्म फिर, और अगला जन्म मानते ही नहीं है ना जी। तन उपजा अपनी उपज जान, और तन नशत आपको, भाई इतनी दुनिया रही अनादिकाल से, ऐसे ही मानता आया है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक यही चलेगी बुद्धि उसकी। और राग है ना पाप का या पुण्य का, ये प्रकट रूप से दुख देने वाला है। प्रकट माने तत्काल दुख देगा। तो ज्ञानी का तो होता है तो साधक दशा है, होता है, होना अलग बात है, मानना अलग बात है। मानेगा तो उसका नाम मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है तो मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञान है तो मिथ्याचारित्र है, और ये तीनों है तो हर समय परिणति में ये पुण्य पाप की वजह से कर्म बनते ही चले जाएंगे, जार गति भटकते ही चले जाएगा, कहीं अंत नहीं जीवो। ये वस्तु स्वरूप है। भगवान ने केवल ज्ञान में देख करके जो कहा है, स्वयं अनुभव के कहा है, तो जीव क्या है? तो जीव ज्ञान शरीर है। एक समय ज्ञान शरीर अनुभव करते से जीव सम्यक वस्तु का विलास चालू हो जाएगा। कमल सर
उसमें क्या ज्ञान शरीर है? कि विद्वान हो जाएगा। शरीर को घर को भेद ज्ञान की दृष्टि से शरीर रूपी घर में बसने वाली आत्म वस्तु का विचार करे तो विचार नहीं करे। वो निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी जीव है, उभयभाषी भी है, विचार वो नहीं करता है। विचार ज्ञान की पर्याय है और इसकी ताकत केवल ज्ञान लेने की है। लेकिन लोग अभी भी ज्ञान की जहाँ उसकी विचार ज्ञान काम करता है उसका करता तो है, उसकी जो रुचि है उधर उसका ज्ञान तेजी से काम करता है। रुचि है ना उसकी, रुचि कहो कि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को उल्टी रुचि है, वो सही रुचि। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में से मूल से अनिरंजित और कर्म बंध में बस एक तो उदय में और एक भाव में, दोनों लेना पड़ेगा। उदय में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मान्यता है कि मेरा शरीर और शरीर संबंधी मैं हूँ, ये मान्यता मिथ्या दर्शन की है। और जब तक ये रहती है तब तक ज्ञान पूरा का पूरा मिथ्या चलता है। उसकी बुद्धि इस जन्म जीतती, बस इस जन्म में अच्छा खाओ पियो, अच्छा हो, परिवार हो, मर जाएंगे बस। इससे आगे राग है, ये भी दुख है, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। अभी तो शरीर से ही भेद ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है जीवन में। यही काम अनादि से नहीं हुआ है। कैसे हो कि विचार करें, अपने ज्ञान की बुद्धि में इसका विचार चलने लग जाए जीव को, तो चेत जाएगा। विचार चलना चाहिए क्षण और पल। भोजन करते तो मैं खाता ही नहीं हूं, ये तो पुद्गल की क्रिया है। बोलने की क्रिया हो तो पुद्गल की भाषा वर्णना की क्रिया है। 22 तरह की वर्णना देखी ना केवल ज्ञानी में, द्विध्वनि में कही है। 5 तो सबके सामने है। कौन कौन सी 5? मनोवर्णा, तेजस वर्णा, कारण वर्णा, भाषा वर्णा। अब कितना पुरुषार्थ देखा। और अगर ये रही बुद्धि तो उसकी क्रिया का कर्ता बनता गया है जीवन। वो कर्ता बन गया तो अज्ञान अंधकार में डोल रहा है। अभी अनंत पुरुषार्थ है नहीं। रोटी बनती है, अपने आप पुद्गल परमाणु का स्पंद होता है, जुदा होता है। ये तो पुद्गल है, दांत से रोटी नहीं टूटती है। उसके विक्षिप्त होने पर वो टूट जाएगी, टूटती है। लगता क्या है? और यही अज्ञान अंधकार है। इसको समझने में भारी पुरुषार्थ है, क्योंकि दिखता ऐसा है। तो दिखता है तो अनादि से दिखता है, यही तो अज्ञान अंधकार है। कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं, ये बहुत दृष्टांत आता है शास्त्र में। और कुंदाचार्य तो ये दृष्टांत बारंबार देते हैं। कुमार घड़ा बनाता है कि नहीं, तो अपना अंगद चंद्राचार्य टीका करने वाले बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। जो टीका मतलब उसका विस्तार करने वाले, भाव समझाने वाले, कुंदाचार्य ने जो कहा उसका भाव समझाने वाले, उनका कहना है कि भाई कुमार घड़ा बनाए जब उसके अंदर व्यापक हो जाए आत्मा और वो दोनों एक मेक हो जाए तो घड़ा बना है। एक मेक तो कभी होता है। तो दिखता तो है कि हमको नहीं दिखता ऐसा,
कुमार घड़ा बनाता है ऐसा हमको नहीं दिखता है, क्योंकि कुमार का जो शरीर है उसमें उसका जो आत्मा है वो एक नहीं होता है, कभी हुआ भी नहीं अनादिकाल से। अज्ञान अंधकार में जीव को ऐसा लगता है देह को मान लेने से। तो मैं रंजित मोह में डूब गया जीव, हमें रंजित होना बिल्कुल विचार तक नहीं है। और कब होता है ये गारंटी से होगा, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म, ये चक्र चलता है। अरे बहुत ताकत लगेगी भाई, ये बात सुनने में बहुत ताकत लगेगी। अगर मन लगेगा ना यहाँ थोड़ी देर तो थोड़ा ज्ञान में बैठे बात, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का चक्र चल रहा है अनादिकाल से। भाव कर्म करेंगे, कर्म बनेंगे, शरीर मिलेगा, द्रव्य कर्म बनेंगे, उससे पाप बनेंगे, उदय के अनुसार बाहर का समय भी होगा, फिर कर्म फिर विकल्प करेगा। तो ज्ञानी के भी होते हैं, लेकिन भेद ज्ञान हो जाने से उसमें अनुरंजित नहीं होता है, भिन्न रहता है। और यही ज्ञान की कला है। ये कला जिसके घट पकटी ते जब माई सहज विरारी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होगा, पशु गति में हो कि मोर गति में हो, कि देह के साथ अनुरंजित हो गया है, नहीं हो सकता है। तो अगर हो जाता है तो अज्ञानी है, और नहीं होता है तो ज्ञानी है। अनुरंजित मना रुचि यही नहीं मेरी क्रिया है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 5 मिनट और रुकना पड़ेगा बस। पहला दिन है ना तो थोड़ी ताकत लगेगी। बहुत पुरुषार्थ है इसमें, अच्छे बंद नहीं होगा। भाव कर्म से द्वय कर्म बनेंगे, द्वय कर्म से नो कर्म का मिलेंगे संयोग, नो कर्म मिले उसमें फिर भाव कर्म का होता है, उसमें अनुरंजित हो गया है। और कर्म बंद में क्रीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे तो विद्वान डिसीजन हो आत्मा का। सुनेगा तो विचार करेगा तो डिसीजन नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं, विचार ही नहीं करेगा तो डिसीजन कैसे करेगा। तो डिसीजन करते से आत्मा का विलास भोग अनुभव प्रेस पान चालू हो जाएगा जीव को अपने में। तप्ती आएगी कि जल जीत लिया, ऐसा अंदर ही अंदर जीव को लगेगा। यही पुरुषार्थ है बस। इसके पश्चात कर्म बंधु कोई क्रीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे। और मैंने हो गया, मैंने सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, मिथ्यादित्य नहीं रहा, भले अविरति रहा लेकिन मिथ्यादित्य नहीं रहा। इसकी क्रीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे तो डिसीजन करने का मार्ग है ये। आप चेतन हो के जड़ हो, निर्णय करना पड़ेगा। देखो निर्णय करे बगैर अज्ञान अंधकार जाएगा नहीं, डिसीजन होना चाहिए। और निर्णय हुआ तो ज्ञान सम्यक हुआ बस। ये जो काम होकर के अति आनंद सिद्ध भगवान की जाति का भोगने लग जाएगा। जो भले आप भाव चलता हो, पुण्य भाव चलता हो, उदय चलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विलास चालू हो जाएगा। जो मोह को बंधन को नष्ट करे, और ये आगे चारित्र की बात बढ़ गई है, गणित के हिसाब से नष्ट करता जाएगा चारित्र को। और मोही स्वभाव को छोड़कर अब करता क्या है जीव, ये जो स्वभाव हो गया था मोह का अंदर तेरा था अनादिकाल से। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
मोह के बंधन को नष्ट करे, कब के पश्चात डिसीजन हो जाए कि अपन चेतन है, जर्नी है, ऐसा निर्णय होने पर आगे मोह के बंधन को नष्ट करे। माने चारित्र मोह पूरी तरह से शत्रु ही है। दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह भी शत्रु है, तो पूरी तरह से नष्ट करो उसको। क्योंकि जो राजा होता है ना, तो वो जो विरोधी राजा है उससे शत्रु होता है, और उसकी जो ताकत है उसकी बढ़ाता जाता है ताकि उसकी लड़ाई में जीत जाए। अंदर ही अंदर ताकत बढ़ाएगा और वो आक्रमण करेगी जब होगा नहीं, तो चारित्र में है वो भी आक्रमण करेगी जब तो होगा नहीं। तो उसको दुश्मन समझेगा और उससे सजग होगा तो उसको अपनी ताकत बढ़ाएगा। अब ये दिन स्थान के हिसाब से बढ़ेगी। इसमें जमने लगते हैं, एक दिन का काम नहीं है। नष्ट करे और मोही स्वभाव को छोड़कर करे क्या, बस ये काम है। देखो, आत्म ध्यान, अनुभव का प्रकाश करे। आत्मा की अनुभूति हुई तो ज्ञानी हो जाएगा उसी वक्त। केसारा आत्मा अनादि अनंत सिद्ध समान अनंत गुणों की खान, सर्वोत्तम पदार्थ बेहद शांति सुख का दरिया, अनंत अनंत गुण बिंदु है इसके सामने, सिंधु है गुणों का समुद्र। ऐसा आत्मा का चिंतन करता हुआ आगे बढ़ता हुआ अनुभव का प्रकाश करेगा, करते जाएगा तथा कर्म फलन करके कीचड़ से रही। अब ये आखिरी लाइन बहुत जोरदार है, बस आधा मिनट बचा भी है और तो लो कम से कम। परमा मनोज जी, क्या बता बात है? वो तो केवल ज्ञान होगा, पर सम्यक ज्ञान है, पर अनुभव से कब तक छोड़ेगा। ये तीन बात समझना पड़ेगी, कल चलेगी।